कैसा है ये रिश्ता अनजाना। क्या कह रहे हैं? अम्मा, हम छोड़ेंगे नहीं अजय को। जल्दी से नंदिनी को बचाओ, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। अम्मू, उदय, चलो। अपन दोनों भाइयों को लड़वाकर तुमको कहाँ मिला? काहे की ऐसा? अम्मा, हम बताते, सब कुछ बताएंगे, और हम नंदिनी को तो देख ले। नंदिनी! अजय चौधरी, मेरी बहन से दूर रहना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आने से हम रुक जाएंगे तो हम बता रहे हैं बहुत बड़ी गलतफहमी में आप लोग। सारी गलतफहमी दूर हो गई और जितनी बात करनी थी कर ली। अब मैं नहीं, मेरी बंदूक बात करेगी। रजत जी, भैया को गोली लग जाएगी, क्या कर रहे हैं आप? अब बस हमें एक मौका दीजिए, हम भैया से बात करते हैं, फिर सब कुछ सही बात हो करते हैं? अरे अब क्या बचा बात करने को? ये बात करने का ही तो नतीजा। इसे तो मैं अमोल, तू हट जा बीच में से। नहीं, रुकिए। आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आप लोग जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। हम आप सबको बताते हैं, लेकिन रजत जी आप बस शांत हो जाइए। मुझे शांत होने के लिए कह रही हो तुम? ये आदमी मेरी बहन को मेरे घर से उठाकर लाया है और उसके साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है, और तुम मुझे कह रही हो मैं शांत हो जाऊं? से तो मैं जान से मार दूंगा। नहीं, मत छोड़िए। भैया रुक जाइए। रजत जी, आपकी जान को खतरा है। इसे ले जाइए, आप यहाँ से जाइए। अपने भाई को बचाने के लिए तुम मुझे जाने को कह रही हो? नहीं रजत जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम भैया को नहीं, आपको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि तू आ जा सामने से। नहीं भैया, आप रजत जी को हाथ में नहीं लगाएंगे। वाह मृदुला, वाह क्या नाटक है। तू पागल हो गई है क्या? तूने तो हमें समझाया था। अमोल, तू ही हमें रोक रही है। नहीं भैया, हमने आपसे कुछ भी नहीं कहा है। हम कह रहे हैं ना, हम सब कुछ आपको बताएंगे। बस आप लोग शांत हो जाइए, लड़ना बंद कीजिए। अच्छा वो हम सब समझ गए। वो तू भी इन सबसे मिल गई है ना? इन सब के सब ने बेईमानी की है हमारे साथ, और आज सबको सजा मिलेगी। वो तू हट। अजय, खबरदार, अगर अम्मू को नुकसान पहुंचाया तो। अनमोल, तुम हटो यहाँ से। नहीं रजत जी, आप हटिए। भैया, राजा आपको गोली चलानी तो फिर हम पर चलाइए, हमें मार डालिए। अमोल, तुम पागल हो गई है क्या? नहीं भैया, पागल हम नहीं, आप हो गए हैं। मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करेगा? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे सारी चीजों की सजा मिलेगी। नंदिनी सिर्फ हमारी है। उसे पाने के लिए हम मर भी सकते हैं और मार भी।
रुक जाइए। रजत जी छोड़िए एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं? चोट लग जाएगी। अमोल तू हट, अमोल हटो। अमोल अजय, अजय छोड़, छोड़ता है नहीं। अजय नहीं, अजय नहीं, रुक जाइए भैया, मत जाइए। आप जाएंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन अमू, भैया हमारे लिए। अजय, अजय छोड़ दो। रजत चौहान, अब देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। अगर हमारे रजत जी को कुछ भी किया ना भैया, तो हम आपको जान से मार देंगे। भैया अगर आपको किसी को मारना है तो हमें मार दीजिए, लेकिन हमारे रजत जी को कुछ मत कीजिए, विनती कर रहे हैं आपसे। भैया ये मृदुला को हो क्या गया है? ये इतना नाटक क्यों कर रही है? जाइए। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। बोलते ये सब आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है। और तूने क्या किया? एक लड़की को दिन दहाड़े उठा के उससे जबरदस्ती शादी कर रहा है, ये सही है? तेरी अकड़ तो मैं जेल में निकालूंगा। ले चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे भैया को गलत समझ रहे हैं। इन्हें गलत फहमी है, हम इन्हें समझा देंगे। देखिए, आपको जो भी कहना थाने आके कहिए। ले चलो इसे। नहीं भैया रुक जाइए ना। रजत चौहान, याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे। आप सबने हमें धोखा दिया है, पर इस धोखे की कीमत आप सबको चुकानी पड़ेगी। अजय, इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हम सच कह रहे हैं। क्यों इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं है ये। देखिए, मैंने कहा ना, जो कहना थाने में आके कहिएगा। हमारी अम्मा सच कह रही, इसे गलत फहमी हो गई थी। नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं अम्मा, माँ, अम्मा अपने आप को संभालिए। तुम ठीक हो ना रजत जी? आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? नंदिनी, तुम ठीक हो ना? देखो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये अजय तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रजत, नंदनी को घर ले चलो। आओ। मृदुला कहाँ है?
क्या बात है रानी माँ, बहुत जल्दी पता चल गया आपको कि हम आपकी बोली बोलने वाला पालतू तोता नहीं है। रजत जी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है रानी माँ कि ये सब आपने किया। आखिर अपने ही परिवार को लड़ाकर आपको क्या मिला? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो औरत परिवार, संस्कार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, उसको क्या हो गया? वो इतना नीचे कैसे गिर गई? हाँ, बोलिए रानी माँ, जवाब दीजिए। आपने इतनी घटिया हरकत क्यों की? ए लड़की, साथ में रह के बात करो हमसे। सब तो आपने बिगाड़ा है रानी माँ, रिश्तों का, और आप हमें चुप रहने के लिए कह रही हैं। बताइए क्यों किया आपने ऐसा? तेरी इतनी हिम्मत, तू हम पे बंदूक तानेगी? बंदूक तानेंगे नहीं रानी माँ, बंदूक तान चुके हैं, इसलिए बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? अनमोल, फिर से फंसा दिया इसने हमें। किसने फंसाया तुझे? कौन लाया तुझे? ये किसकी आवाज है? बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्यों अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी? बोली रानी माँ। आ गई ना अपनी औकात पर। हम जानते थे कि एक न एक दिन तेरा घटियापन जरूर सामने आएगा, और अगर नहीं बताएंगे तो क्या कर लेगी? गोली चलाएगी हम पे? अगर बात हमारे परिवार को बचाने पर आ गई ना रानी माँ, तो वो भी चला देंगे, 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। और आप हमें एक बात बताइए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी जो आप एक झटके में हमसे इतनी नफरत करने लगी? बोली रानी माँ, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आग लगाई? क्यों किया हमारे परिवार के साथ ऐसा? क्योंकि तू उस खानदान का गंदा खून है जिसने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। बर्बादी हूँ मैं चौहान परिवार की, एक एक को खत्म कर दूंगी। तेरे जैसे को हम अपने परिवार में, अपने रजत की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेरे पास होने से अशुद्ध महसूस होता है हमें। मैं जिंदा हूं सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। कमाल है ना भगवान, एक तरफ रास्ता बंद करते तो दूसरी तरफ अपने आप ही नया रास्ता दिखा जाते हो। ओह, अब समझ आया कि रानी माँ ने
मुझे क्यों चुना? कोई तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिसका मोहरा रानी माँ ने मुझे बनाया, वरना जिसे धक्के मार के घर से निकाला हो उसे कोई इतना लाड प्यार करके घर में वापस क्यों लाएगा? ये खानदानी हार चौहान परिवार की बहू को ही मिलेगा। खैर, जो भी हो, मैं तो हार कर भी जीत गई। अब ना मुझे सैड होने की जरूरत है और ना ही परेशान, क्योंकि इस काल कोठरी में भी मुझे मेरा एक इक्का मिल ही गया। क्या? हमारा परिवार? हम कौन? और कहाँ है हमारा परिवार? और आखिर आप हमारे परिवार से इतनी नफरत क्यों करती हैं? बोलिए रानी माँ, आखिर हमारे माता पिता ने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप उनसे इतनी नफरत करती हैं? रानी माँ, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। जितना जरूरी था उतना बता चुके हैं, उससे ज्यादा बताना हम जरूरी नहीं समझते। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ, हमारे परिवार से, हमारे रजत की जिंदगी से दूर, बहुत दूर। मेरे बारे में पूछ लिया, अपने बारे में नहीं बताया। बोल, कौन है तू? मुझे अपना दोस्त ही समझ लो। और मैं तुझे अपना दोस्त क्यों समझूं? क्योंकि मैं भी आपकी तरह चौहान परिवार से नफरत करती हूँ। देखिए ना, मैं उस घर की बहू हूँ और फिर भी उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ बंद कर दिया। और आपको पता है, वो लोग ना मुझे मारने भी वाले हैं। ऐसा क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया मेरे फूटे भाग्य ने किया, मेरे दुर्भाग्य ने किया। वो मैं अनाथ हूं ना, तो मेरे खून, मेरा परिवार, इन सब के बारे में मैं नहीं जानती। और आपको पता है, जैसे उन्हें ये सब पता चला ना, तो उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। क्या कहा तूने? तू अनाथ है? हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? जी, अनमोल। हम अपने रजत जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। हमने रजत जी के साथ साथ फेरे लिए हैं, उम्र भर साथ निभाने का वादा किया है। तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम हमारे रजत जी को छोड़कर जाएंगे? और हाँ, एक और बात, आपको क्या लगता है रानी माँ कि हम रजत जी से कहेंगे कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं और वो हमें जाने देंगे? रानी माँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं रजत जी हम। सुन लड़की, ये प्यार सब दिखावा होता है। अगर अपने परिवार और अपने प्यार में किसी को चुनना पड़े तो हमारा रजत अपने परिवार को चुनेगा, क्योंकि वह हमारा खून है। रानी माँ, बिना कसूर बताए आप हमें सजा कैसे दे सकती हैं? रजत जी और हम दिल से नहीं,
बल्कि एक दूसरे की आत्मा से जुड़े हुए हैं। उन्हें छोड़ के जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जाना तो तुझे पड़ेगा लड़की, चाहे मन से या मजबूरी से। लेकिन एक बात तो तय है कि तेरी परछाई अब हम अपने परिवार पर नहीं पड़ने देंगे, और उसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। रानी माँ, अगर आप जिद्दी हैं ना, तो फिर हम भी जिद्दी हैं। इसलिए एक बात आप भी दिमाग में डाल लीजिए कि हम अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। देख लो, तुम्हारी इस ना का परिणाम बहुत भयानक होगा। परिणाम जो भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं डरते, और हम आखिरी बार वापस कह रहे हैं, हम अपना परिवार और अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है। ये अनमोल कहाँ रह गई? रानी माँ और वो साथ में ही थे, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? नंदिनी, ये लो। नहीं चाहिए हमें। क्या हुआ नंदिनी? आज तुम्हारी बहन ने हमारे साथ जो कुछ भी किया ना, वो सही नहीं किया। तुम्हें पता है, हमने अनमोल भाभी को कभी भाभी नहीं, हमेशा अपनी बहन समझा। पर उदय, सब कुछ पता होने के बाद भी अनमोल भाभी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नंदिनी शांत हो जाओ, अम्मू को आने दो, हम पूछते हैं ना उससे। हाँ नंदिनी बेटा, प्रेगनेंसी में इतनी टेंशन नहीं लेते। पर मामी, आप ही बताइए हमें, हम कैसे टेंशन ना ले? आप ही सोच कर देखिए, आज कुछ भी हो सकता था। हमारी जान जा सकती थी, भाई की जान जा सकती थी, और तो और ये नन्ही सी जान जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई, उसे कुछ भी हो सकता था। नहीं 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 नंदिनी, ऐसी बातें नहीं करते। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि अनमोल भाभी जो हमेशा हम सबके बारे में सोचती थी, वो अचानक किसी अलग रास्ते पर कैसे जा सकती है? हम समझ सकते हैं कि वो अजय का साथ देना चाहती थी, पर उन्होंने एक बार भी हम सब के बारे में कैसे नहीं सोचा? कैसे? नंदिनी, हमारी अम्मू कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। कहा नाम ने, आने दो उसे, हम पूछते हैं। पूछना तो मैं भी चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। बस एक बार वो आ जाए। तुम्हारी बीवी अब वापस नहीं आएगी रजत। नहीं आएगी मतलब? कि वो अब अपना मुंह हमें कभी नहीं दिखाएगी। क्योंकि उसने काम ही शर्म से डूब मरने वाला किया है। आज उसकी वजह से हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लग गई थी। अगर हमारे परिवार की बेटी को कुछ हो जाता तो हम कल्याणी को क्या जवाब देते? वो तो अच्छा हुआ कि तुम समय पर पहुंच गए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपका डर मैं समझ रहा हूं रानी मां, लेकिन अनमोल रिश्ते निभाने वाली लड़की, वो ऐसे रिश्तों में आग नहीं लगा सकती। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ रानी मां, हमारी बहन छोटी जरूर है,
पर छोटे से छोटा कदम भी वो सोच समझ कर उठाती है। दोनों क्या कहना चाह रहे हो कि हम गलत बात कह रहे हैं? नहीं रानी माँ, आप गलत नहीं। देखिए, मैं अनमोल का पक्ष भी जानना चाहता हूं। गुस्सा मैं भी हूं उससे। मैं भी पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। और ये बताइए कि वो तो आपके साथ ही थी, फिर वो आई क्यों नहीं? मैं कब से उसे फोन किए जा रहा हूं, उसका फोन भी ऑफ है। जो मुंह छिपा कर भागी हो वो अपना फोन क्यों चालू रखेगी? हमारी बात मानो, वो वापस नहीं आएगी। हमने उसकी आंखों में शर्म देखी है। रानी माँ, अनमोल भागने वालों में से नहीं है, वो जरूर आएगी। वो कभी वापस नहीं आएगी। चल चल, अब निकलते हैं। रस्सी ढीली कर दी है जिससे वो नीचे आ जाएगी। और वैसे भी जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि वो लड़की इस खानदान के लायक थी ही नहीं। अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? रजत जी! भगवान का लाख शुक्र है, हमने अपना सपना सच नहीं होने दिया। हमने आपको बचा लिया। तुम खुद वहां लटकी हो और मुझे बचाने के बारे में सोच रही हो। अनमोल, ये किया किसने? हम नहीं जानते। हमें यहाँ चील की तरफ पता नहीं कौन लटका कर चला गया। हम मर तो नहीं जाएंगे ना? अनमोल, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम बस रुको, मैं अभी आया। तुम ठीक हो ना? आप ठीक है ना? तुम बंधी हुई थी, मैं नहीं। तुम ठीक हो? हमारा सपना सच नहीं हुआ, लेकिन रजत जी की जान खतरे में। हमें उन्हें बचाना होगा। रजत, कहाँ जा रहे हो बेटा? आओ हमारे साथ खाना खाओ। नहीं रानी माँ, मैं अनमोल को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। जब तक वो नहीं मिल जाएगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो नहीं आएगी। और मैं भी कह रहा हूं कि वो जरूर आएगी। रजत बेटा, अनमोल ने जो कुछ भी किया, इसके बाद अच्छा यही होगा कि तुम उससे कोई भी रिश्ता ना रखो। अरे उसके जैसी घर तोड़ने वाली लड़कियां हमारे परिवार में शोभा नहीं देती। हमसे भी गलती हुई है उसे पहचानने में, इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं रानी माँ? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है। शादी की है मैंने उससे, पत्नी है वो मेरी। होते होंगे वो लोग जो बिना सवाल किए फैसला ले लेते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा। जो लड़की कल तक सबके साथ खड़ी रहती थी, सारे रिश्तों को साथ लेकर चलती थी, उसने ऐसा कैसे किया? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। कोई तो वजह जरूर होगी। नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। बिना जाने कि रजत जी की जान खतरे में क्यों है, किसकी वजह से, और रानी माम से क्यों नफरत करते हैं, ये सब जाने बिना हम नहीं मर सकते।
भगवान जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे पूछोगे वो सब कुछ सच सच बता देगी? बेटा, जो गलत काम करते हैं ना, वो अपनी नीयत कभी जाहिर नहीं होने देते। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसकी नीयत खराब होती है वो अपनी नीयत जग जाहिर नहीं होने देता, लेकिन मैं अनमोल की नीयत जानता हूं, वो ऐसी नहीं, और इसीलिए मैं ज्यादा परेशान हूं। एक बार मिलकर उससे पूछना चाहता हूं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, और जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन वो नहीं आएगी। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं रानी मां कि वो नहीं आएगी? क्योंकि हमने उसे क्या रानी मां? बताइए, बताइए मुझे, बताइए अनमोल कहाँ है? बताइए मेरी अनमोल कहाँ है? रानी माँ, अगर आपने हमारी बहन के साथ कुछ भी गलत किया होगा ना, तो समय से पहले आपको ऊपर पहुंचा देंगे। रानी माँ मुझे बताइए अनमोल कहाँ है? हम यहाँ हैं रजत जी। हमें रजत जी को बचाना ही होगा, सच को सामने लाना ही होगा। अनमोल, रानी माँ छोड़िए मुझे, उसकी हालत देखिए, जाने दीजिए मुझे। बात कर रहे हैं उससे। अपने भाई से हमारे रजत पे गोली चलवा के अच्छा नहीं किया तुमने। अब कौन सा नया खेल खेलने आई हो? अम्मू, प्लीज कम से कम इसके लिए रुक जाओ। रानी माँ, आप अच्छे से जानती हैं कि हमने कोई खेल नहीं खेला है। खेल नहीं खेला आपने? तो जो कुछ भी अपने अजय से कहा वो क्यों कहा? यह हम सब जानते हैं कि अजय आपके लिए कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो बोलिए कि क्यों कहा आपने अजय से कि वो उसके प्यार के लिए लड़े? अम्मू, हमें खुद से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। बता क्या हुआ है? क्या अजय झूठ बोल रहा था? भैया, हर बार आंखों देखी और कानों से सुनी बातें सही नहीं होती। अच्छू भैया ने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये देखो, भाई झूठा नहीं था, लेकिन ये सच्ची है। रानी माँ, सच और झूठ के बीच एक बड़ी अनोखी बात होती है, भ्रम की। ये तो हमारे रिश्ते तय करते हैं कि हमें उस भ्रम में हिस्सा लेना है या नहीं। अनमोल,
मैं उसी भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ताकि तुमसे मैं सवालों के जवाब ले सकूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने अजय को भड़काया। रजत जी, अज्जू भैया को हमने नहीं भड़काया है। बल्कि ये सब कुछ रानी माँ ने करवाया है। अनमोल, रजा जी, नहीं, ये गलती मत करिएगा। अबू, ये क्या किया तूने? वाह, इसे कहते हैं नौटंकी। अरे नौटंकी करने वाले भी क्या करेंगे। बहुत शातिर दिमाग हो तुम लड़की, खुद ही को चोट लगा ली ताकि तुम बच जाओ और हम गलत साबित हो। रजत, इसने हमारा नाम लिया है। हो ना हो इसकी आगे भी कोई योजना होगी। हो सकता है कि ये कह दे कि हमने इसका मुखौटा मृदुला को पहनाकर उससे ये सब करवाया है। हाँ, आपने वही किया है। अनमोल, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें हो क्या गया? तुम रानी मां पर इल्जाम लगा रही हो, क्यों? बस अब यही सब सुनना बाकी रह गया था हमें। रजत, आज इस लड़की ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है इतना सब कुछ कह के। रानी माँ, हमने आपकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई, बस आपके करतूतों का पर्दाफाश किया है। अनमोल, रानी माँ के बारे में सोच समझ कर बात करना। वो इस घर की सबसे बड़ी है, मेरी दादी है वो। रजत जी, इतने दिनों में तो आप हमें जाने गए होंगे ना। हम ना बेवजह कुछ करते हैं, ना बेवजह कुछ कहते हैं। रजत जी, वो दूध याद है आपको? जो माँ हमारे लिए लेकर आई थी। उसमें कुछ तो मिला था। हिम्मत तो देखो इस लड़की की रजत।
हमारे साथ साथ ये सुनेरी पे भी उंगली उठा रही है। माँ, हम जानते हैं कि आप हमें बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस आप हमें इतना बता दीजिए, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने हमें नशे वाला दूध पिलाया? हम अच्छे से जानते हैं माँ, उस दिन काल कोठरी में जो हमें खाना मिला वो आपने हमें दिया था। माँ, माँ, विनती कर रहे हैं हम आपसे, बता दीजिए कि आप ये सब किसके कहने पर कर रही है। प्लीज माँ। अनमोल, तुम इस तरह माँ और रानी माँ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम्हें जानता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने परिवार पर भरोसा नहीं करता, उन्हें नहीं जानता। अरे तुम खुद ये बात जानती हो कि माँ कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, और रानी माँ ये तो माँ से भी ज्यादा सोचते हैं इस घर के बारे में, मेरे बारे में। ये ऐसा करेंगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो ये सब क्यों करेंगी? और चलो एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूं कि तुम सच कह रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रानी माँ और माँ गलत है और तुम सही? बताओ अनमोल, है कोई सबूत तुम्हारे पास? हाँ अम्मू, पता क्या सबूत है? हाँ भाभी, बोलिए, है कोई सबूत आपके पास? चुप क्यों है आप? है कोई सबूत आपके पास? हाँ है। रजत जी एक काल कोठरी है जहां इन्होंने हमें बंद करके रखा था। काल कोठरी?